हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो में। तो कल है फादर्स डे, तो आज किसी ने टॉपिक दिया भी नहीं है और कल फादर्स डे है, तो क्यों ना फादर्स के बारे में ही वीडियो बनाया जाए। और कल जो टॉपिक दिया था, जुबेर खान नाम के जो सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने वीडियो के लिए बोला था, तो मैंने बनाया भी है। आप लोगों ने देखा भी होगा और जिनके लिए बनाया उन्हें अच्छा भी लगा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि आपने जो टॉपिक दिया मैंने बनाया और आपको अच्छा लगा। और भी आप लोग ऐसे दीजिए मुझे टॉपिक, में बनाती रहूँगी। तो कोई टॉपिक नहीं है तो फादर्स का ही ले लेते हैं। फादर्स का देखो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। पिता जो होते हैं वो पूरे परिवार के मुखिया होते हैं। हालांकि माँ भी होती हैं, बट माँ घर की होती हैं। पापा के पीछे मतलब पापा के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी, बच्चे के साथ माँ की भी जिम्मेदारी होती है। और मैं तो मेरे पापा को अपना आइडल मानती हूँ। जो कुछ भी मेरे अंदर संस्कार हैं, मेरा जो भोलापन, मासूमियत या बोलना, तो मुझे मम्मी ने सिखाया। मतलब बोलना, ये सोच लो कि बोलने वाले संस्कार मेरी मम्मी के हैं और भोलापन, मासूमियत होगी, सच्चाई होगी, वो मेरे पापा के। मैं दोनों की मिली जुली सी हूँ। तो बात हो रही थी फादर्स की, कि एक पिता जो होता है वो हमारे घर में वो इंसान है जिसकी वजह से हम सब कुछ, मतलब जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। क्योंकि घर में माँ रहती है तो बनाने का, खाने का क्या बनेगा, ये सब वो सोच लेती है। बट वो कहाँ से आएगा, ये सब जिम्मेदारी पिता के ऊपर होती है। और जो पिता होता है, देखा है ना कभी कि पिता बनने के बाद ही एक इंसान को पता पड़ता है कि ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल है। पहले तो सब कुछ जी लेते हैं लाइफ, जब तक शादी नहीं होती है तब तक देखो लड़कों को बड़े टशन में रहते हैं। बहुत मतलब ऐसे लड़कों को भी देखा है जो शादी से पहले कभी किसी को मतलब सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते थे और अपनी कपड़ों का, अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे। वो लड़के पिता बनने के बाद अलग ही नज़र आते हैं। मतलब वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखते ना बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने खुद ने देखा है कि जो लड़के कॉलेज टाइम पे ऐसे घूमते थे ना, बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग सेंस को ऐसा रखते थे, अपने जूते, ड्रेस वगैरह, अपनी फिटनेस के ऊपर इतना ध्यान देते थे, वो एक बच्चे के बाप बनते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आ जाती है एक बच्चे की जिम्मेदारी। और बच्चे की जिम्मेदारी आते ही वो पिता वो सब कुछ भूल जाता। मतलब सब कुछ सोचता है ना, वो अपने बच्चे के लिए सोचता है कि नहीं, अब बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे इसके कपड़े होंगे, कैसे इसकी एजुकेशन होगी, वो सब कुछ। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे ही और ज़्यादा पिता को सोचना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो फादर्स डे है कल। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि जिस पिता ने आपके लिए इतना स्ट्रगल किया और बड़े होने पे आपको इस लायक बनाया कि आप कुछ बन जाओ, तो आपको भी उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें फ़क्र हो कि नहीं, मैंने अपने बच्चे के लिए जो मेहनत की ना, उसका फल मुझे मिल रहा है। इसके बावजूद अगर फल नहीं मिलता ना, और भी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस बच्चे को खुद से ही ऐसा लगता है कि मैंने क्यों इसके लिए इतना किया। जिस बच्चे के लिए मैंने इतना किया वो आज हमें बुढ़ापे में छोड़ के जा रहे हैं, तो गलत है। तो मैं फादर्स डे के दिन इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पिता है ना, जो पिता सोचता है ना हमारे बारे में, वो कोई नहीं सोच सकता। चाहे दोस्त लो, चाहे यार लो, चाहे रिश्तेदार लो। एक बाप जो होता है ना अपने बच्चों के लिए, वो हर कुछ करेगा जो उसके बस में नहीं होता ना, वो भी कर जाता है। ऐसे ही होते हैं पापा, और मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। मैंने अपने पापा के बारे में, तो अपने पापा को बहुत ज़्यादा अपना आइडल सब कुछ मानती हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में जो आए मेरे पापा जैसा हो। क्योंकि मैंने देखा है पापा को, जो इंसान पता है कुछ भी काम अपने परिवार और बच्चों के लिए किसी भी काम को करने से नहीं घबराएगा और उसे शर्म नहीं आएगी ना, वो एक लाइफ में बहुत अच्छा बाप बन के दिखाता है।
क्योंकि उसे अपनी इमेज की परवाह नहीं है। उसे ये है कि मेरे बच्चों के लिए खाना कैसे है, उनका पेट कैसे भरे, उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही होते हैं पिता। कभी देखना, जब बच्चे कुछ बनते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो पिता के चेहरे पे अलग ही चमक होती है। वो बाहर जाके खुश होता है, सबसे कहता है देखो ये मेरा बच्चा है, इसने ये किया। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो मैंने किया था ना उसका फल मुझे मिल गया। तो रियली में हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, तभी एक बच्चे होने की हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी होगी। तो फादर्स डे के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी सबसे कि अपने बाप जब भी कुछ करने जाओ ना, आप पढ़ाई करने जाओ या कोई ट्रेनिंग पे जाओ या जॉब के लिए जाओ, तो पीछे ये लेके जाओ कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या करा। क्योंकि हर वो जगह कुछ भी करने के लिए रात दिन कमाना, रात दिन आपके लिए वो सब कुछ ला के देना आपके पापा ने ही किया है ना। तो अगर आप ये सोच के जाओगे ना तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा ही नहीं। कभी भी कुछ भी करने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे ना तो कभी भी आपका ध्यान नहीं बढ़, और बल्कि ऐसा और होता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं। जॉब हो चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, स्टडी करने हम बाहर जाते हैं तो हम कुछ होता ही है कि जब ज़्यादा पैसे वालों के लड़के होते हैं ना वो ज़रूर आउट हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है पैसा काफ़ी है। तो उनको कभी भी आपने देखा होगा ना कि पैसे वालों के जो नौकरी वाले रहते हैं और पैसे वाले रहते हैं उनकी औलादें कभी बहुत कम नौकरी लगती हैं, और जो गरीब होते हैं उनके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे पैसा मिल रहा है ना, उनको पैसे का सपोर्ट मिल रहा है, उन बच्चों को उन्हें टेंशन ही नहीं रहती। वो सोचते हैं पैसा तो आ ही रहा है, नहीं भी मिला, मुझे कुछ नहीं मिली जॉब, मेरे बाप के पास तो इतना पैसा है, मैं तो बैठे बैठे खाऊंगा। तो ये बात दिमाग में आ गई तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और लग जाते हैं आउटलाइन में, निकल जाते हैं, अपने शौक़ पूरे करने लगते हैं बाहर जाके। इसके अलावा गरीब होगा बच्चा और उसने देखा होगा अपने पापा को मेहनत करते हुए, फटे कपड़े पहनते हुए, फटे जूते पहनते हुए, तो वो ज़रूर करेगा। उसे पता है, वो सोचेगा कि मैं कमाने लग जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पापा को ये सब कुछ नहीं करना पड़े। तो वो इंसान आगे निकल जाते हैं और वो जॉब लग जाते हैं। हम लोगों के भी घर में यही हुआ, हमने देखा है अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए। तो लगी है मेरे भाइयों की जॉब, मेरी नहीं लग पाई क्योंकि मैंने भाई सोचा पहले भाइयों की लग जाने दो। तो मैंने बीएड ही बहुत लेट की थी, मैं पढ़ाती रही थी स्कूल में, बट लगी। हमारे घर में ये था कि पापा ने हमारे ने बहुत स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि शायद ही किसी ने किया होगा। छोटे छोटे धंधे करके, छोटी छोटी मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाया, और पढ़ाया भी इतनी अच्छी शिक्षा दी है कि आज मेरे दोनों भैया अच्छी नौकरी पे हैं। एक आर्मी में, मतलब एक नेवी में, एक आर्मी में, दोनों बहुत अच्छी जॉब में लगे हैं। मैंने भी एमए बीएड किया हुआ है, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी एजुकेशन है, नौकरी नहीं की, वो मेरी मजबूरी है। आपको बताया भी है मैंने क्यों नहीं करना चाहती। मुझे घर में रहना है अपने मम्मी पापा के साथ, जब भैया नहीं रह सकते तो सब जिम्मेदारी मुझी पे बनती है। और भैया तो चलो यहाँ, भाभियाँ आप कहोगे भाभियाँ क्यों नहीं रह सकती, तो भाई वहाँ रहे तो सब परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं उनको दूर करने वाले, तो वो भी उनके साथ रहती हैं। ये जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मैं देख रही हूँ, मैं एक बेटा बेटी दोनों बन के इनकी सेवा कर रही हूँ। तो बस मैंने मेरे पापा को देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो स्ट्रगल मेरे पापा ने किया है उसके बदले कुछ भी दे सकूँ। वैसे तो बहुत कम होगा, मैं उनका जो स्ट्रगल है ना उसके बदले में कितना भी कर दूँ ना, कभी नहीं कर पाऊँगी उनके जितना जो उन्होंने मेरे लिए, हमारे लिए किया, मतलब हम बहन भाइयों के लिए। उसका बदला तो हम दे भी नहीं सकते। बस इतना कर सकते हैं कि हमारे हाथ में जो है, हाथ पैर की सेवा तो मैं कर ही रही हूँ, पर जब हाथ पैर की सेवा से तो नहीं होता ना, तो मैं और कुछ भी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। तो फादर्स डे के कल फादर्स डे, तो मैं यही ख्वाहिश करूँगी हर उस बच्चे, मतलब दुआ करूँगी कि हर बच्चा अपने पिता के लिए सोचे और पिता को
वादा करे कि नहीं पापा, आपने जो स्ट्रगल किया है उस स्ट्रगल का मुझे याद है और मैं इतना सब कुछ दूंगा आपको कि आपको मुझ पे फ़ख्र होगा। क्योंकि हम लोग थे ना, हम हमारे पापा को देखते थे ना, वो जब जाते थे धूप के थपेड़े खाते हुए, वो छोटे छोटे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, तो बहुत दुख होता था। इसलिए हम छोटी छोटी उम्र में ही हम लोग काम करने लग गए। मम्मी सिलाई करती रहती थी घर में, घर का काम भी करती थी, भैया थे छोटे छोटे ही थे, हम लोग पढ़ते थे तभी जॉब करने लग गए। जॉब मतलब छोटे मोटे धंधे करने लग गए। मैं थी तो मैं पढ़ाने लग गई थी, पूरी पढ़ाई मैंने पढ़ाते हुए पूरी की है। खुद भी पढ़ाती थी, मतलब खुद पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। भैया थे, वो पढ़ाई भी करते थे और किताबों की दुकान पे जॉब करते थे, बुक सेलर की पे बोरे उठाना, सिलना करना, ये सब करके ही हमारा बहुत, तभी तो हम बहुत मिडिल फैमिली से जानते हैं हम स्ट्रगल क्या होता है, हम लोगों ने देखा है। तो थोड़े से बड़े हुए ना तो हमें लगा कि नहीं, पापा से नहीं चल रहा है इतना, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा बहुत होता है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो उस सब से इतना हो गया कि हमने पढ़ाई भी की काम करते हुए और पापा को भी थोड़ा सपोर्ट मिला। फिर भी बाद में मम्मी के साथ ट्रेजेडी हो गई, तो फिर मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। क्योंकि मैं जब बीएड कर रही थी जयपुर में, तभी मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी, तो मैं वहाँ पे जॉब करने लग गई थी। तो रही थी थोड़े दिन, कोचिंग भी की थी पढ़ाई की वजह से, बट नहीं हो पाया। जब से फिर मैं घर आ गई तो अब घर पे ही हूँ, अब मैं घर पे से वीडियो बना रही हूँ और चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ तो अपने पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है मेरे पापा का स्ट्रगल इतना, और आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं पापा। क्योंकि पहले तो क्या हम लोगों की हेल्प करते थे पैसों से, बट अब मेरे ऊपर सारा काम आ गया तो पापा मेरी हेल्प करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये काम औरतों का है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे पापा मुझसे प्यार भी इतना ही करते, और हर पापा अपनी बेटियों से, बच्चों से, पर बेटियों से ज़्यादा करते हैं। तभी तो ना बेटियों को पापा की परी बोला जाता है, रियली वो परी समझते हैं अपनी बेटियों को। तभी तो हर एक चीज़ के लिए उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरी बेटी को परेशानी नहीं हो, तो वो सब कुछ कर लेते हैं। क्योंकि जो इंसान शादी से पहले, जो लड़के शादी से पहले अपनी हेयर स्टाइल को लेके और अपने कपड़ों को लेके बहुत एक्टिव रहते हैं ना, अपनी फिटनेस को लेके, वो एक बाप बनते ही ये सब कुछ भूल जाता है। देखा है, आप भी सोचना कभी, उन लड़कों को देखना जो शादी से पहले थे, और जब बच्चे के बाप बन जाते हैं ना, उसके बाद वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, या हमारे हेयर स्टाइल क्या है, या हमारे बॉडी मोटे हुए पतले हुए, कुछ ध्यान नहीं रहता। क्योंकि वो सब कुछ जो अपने लिए सोचते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए सोचने लगते हैं। तो फिर बच्चे क्यों नहीं सोच सकते? जब बाप पिता अपने बच्चों के लिए इतना सोचता है, तो बच्चों को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, कि नहीं, हमारे पिता ने इतना किया है तो हम बड़े हो गए तो हमारा फ़र्ज़ है। अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो सही बोल रही हूँ, ये वृद्धाश्रम की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं हो। क्यों वृद्धाश्रम में भेजते हैं अपने माँ बाप को? क्या ज़रूरत आ जाती है? मतलब इतना बोझ बन जाते हैं, जिन्होंने अपने कंधे पे तुम्हें उठा के ज़िंदगी भर बोझ ढोया, और आज वो इतने बड़े बोझ बन गए कि लोग बाग जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं अपने माँ बाप को। बहुत छोटी सोच है। ये सोचो कि किसी दिन आपको भी पिता बनना है, आपको भी कोई ऐसे छोड़ के आएगा। क्योंकि मैंने कहा था ना, इतिहास दोहराने वाली बात, तो इतिहास भी दोहराया जाता है, ऐसे ही दोहराया जाता है कि जो हम कर रहे हैं वही हमें करने मतलब मिलता है ज़िंदगी में। तो बुज़ुर्गों के लिए मेरे दिल में वैसे भी बहुत सिंपैथी है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बुज़ुर्गों के लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो मेरे बस में है। मेरे मम्मी पापा को भी वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, और उनके जैसे और लोगों को भी। बस उसके लिए भगवान मुझे इतना दे दे, थोड़ा आगे बढ़ा दे, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो फादर्स डे के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी पिता हैं और जो भी बच्चे हैं, तो अपने पिता का स्ट्रगल ध्यान में रखते हुए उनके लिए वो सब कुछ करें जो वो चाहते हैं। मतलब उन्हें ये एहसास लाएं कि नहीं, आपने जो किया है ना हमारे लिए, और हम बच्चे हैं, वो आपके लिए करेंगे, बहुत कम होगा, और उन्हें खुशी मिलेगी ऐसा सोच के कि देखिए हमारे बच्चे के लिए हमने जो किया है वो बेकार नहीं गया। ऐसा मत करिए जिससे वो खुद ही गिल्टी में आए,
बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बच्चों को पैदा करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज तो नहीं है, कल है फादर्स डे, बट मैंने एडवांस में फादर्स डे के टॉपिक पे वीडियो बना लिया है, क्योंकि कल तो फिर 8 बजे होगा पब्लिश, तो रात ही हो जाएगी। इसलिए आज होगा तो कल सुबह तक देखेंगे लोग, आपको पता पड़ेगा थोड़ा। और कल फिर फादर्स डे का भी डालूँगी वीडियो, कुछ बना के अभी बनाया नहीं है। तो आई होप मैंने जो बोला है शायद आप लोगों को लगा हो थोड़ा सा अच्छा। प्लीज़ कमेंट्स करिए और अपने पिता के लिए वो सब कुछ करिए जिससे उन्हें खुशी हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।